Very good morning, students. Today we are going to discuss exercise 10.2 from the circle chapter. Now first we understand the theorem. Theorem 10.2 जिसमें दिया है the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal. इसमें बोला है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होती है? ऑलवेज इक्वल. देखो जैसे ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों क्या हो गए? टेंजेंट. तो आपने प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के. तो लेट्स स्टार्ट. गिवन सर्कल का सेंटर आपको गिवन है O और टू टेंजेंट आपको गिवन है पी क्यू एंड पी आर. आपने प्रूफ क्या करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ओ क्यू, ओ आर एंड OP. नाउ प्रूफ में आएगा आपके पास ट्रायंगल OQP इज इक्वल टू ट्रायंगल ORP. ओके, मींस आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको बताया था कि जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वहां पे कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का. तो हियर OQP is equal to angle ORP. Both are 90 degree. Then OP common and OQ and OR also equal because these are radius of the circle. So hence this triangle congruent to this triangle by RHS. और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आएगा? PQ इज इक्वल टू PR. Hence, it is proved that the length of the tangent to the external point is always equal. Now, question number 2 from NCERT. In figure, if TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then prove करना है आपने एंगल PTQ is equal to किसके इक्वल होगा? 60 के, 70 के, 80 के या 90 के. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन में देखो ये है आपको फिगर. इसमें आपको ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री और आपने प्रूव क्या करना है? एंगल PTQ, ये वाला एंगल. तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि P एंड Q बोथ ऑफ दीज आर 90 डिग्री एंगल. टेंजेंट बन रहे हैं क्योंकि, और ये एक क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर का सम हमें पता है कितने का होता है? 360 डिग्री का. तो ये एंगल भी मुझे पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है. इन तीनों को प्लस करके मैं एंगल निकाल लूंगी PTQ. तीनों को प्लस किया तो ये आ गया 290. 360 में से 290 माइनस किया तो ये एंगल कितने का आ गया? 70 का. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now question number 3. If the tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angles 80 degree, then angle POA is equal to कितने का होगा? 50 का, 60 का, 70 का या 80 डिग्री का. तो ये आपको फिगर दी हुई है. ये एंगल आपको दिया हुआ 80 डिग्री का और आपने फाइंड क्या करना है? एंगल POA मीन्स ये वाला एंगल, राइट. तो मैंने यहां पे पहले कंस्ट्रक्शन कर दी. मैंने OP को क्या कर दिया? ज्वाइन. ओके, तो स्टूडेंट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपको पता ही है कि ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के. तो सबसे पहले मैंने एंगल फाइंड कर लिया AOB, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री. तो 90 प्लस 90 प्लस 80, इन तीनों को प्लस करके आया 260. 360 में से माइनस किया तो ये आ गया 100. इसका मतलब एंगल AOB ये कितने का आ गया? 100 डिग्री का. अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करूंगी? कॉन्ग्रुएंस करूंगी. ओके, तो ट्राइंगल मेरे पास कौन सी आ गई? एक आ गई OPB और एक आ गई OPA. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AP एंड PB टेंजेंट है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि पहले ही प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल. अभी थ्योरम में किया. देन OA OB भी इक्वल है बिकॉज दीज आर रेडियस. और OP OP भी क्या है?
कॉमन, तो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस बाय एसएसएस रूल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब आपका एंगल POB और POA बोथ आर इक्वल, और ये एंगल हमारा कितना था, 100 डिग्री का। तो इसका मतलब 100 का हाफ करेंगे तो ये एंगल कितने का आ गया, 50 का। तो राइट, तो ये भी 50 का एंगल, ये भी 50 का एंगल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। आपने प्रूव करना है कि एक सर्कल के डायामीटर के दोनों तरफ अगर हम टेंजेंट लगा दें तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो यहां पे मैंने फिगर प्लॉट की, इसमें RS और PQ बोथ आर टेंजेंट, और ये कहां पे टच कर रहे हैं, A और B पे। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, राइट। अब देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बोथ ऑफ दीज आर अल्टरनेट एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब जो PQ है वो RS के क्या होगा, पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज टू concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the largest circle which touch the smaller circle. Okay, तो कोसेंट्रिक बताया था मैंने, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। तो ये दोनों कोसेंट्रिक सर्कल आ गए। जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है, 3, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है, 5। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आपको स्टूडेंट्स ये भी मैंने पहले बताया था कि जो छोटे सर्कल का टेंजेंट होता है वो बड़े सर्कल का क्या बन जाता है, सीकेंट या कोड, राइट। तो इसमें देखो, मैं ट्राइंगल लूंगी आपकी APO, ये हाफ ट्राइंगल। ओके, इसमें ये भी मुझे पता है 3 और ये भी मुझे पता है 5, और मैं लेंथ निकाल लूंगी PA की। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये आपका आ गया 5 स्क्वायर और ये आपका आ गया 3 स्क्वायर, और AP निकालना है तो AP इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना आ गया 16। तो 16 का रूट निकाला तो ये कितना आ गया 4, बट मुझे पूरी लेंथ निकालनी है PQ की, तो 4 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपकी लेंथ, कोड ऑफ लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।